राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। शब्दधार 35। आज का विषय है झूठे सब साथी जग के। अंतकाल का कोई साथी नहीं है। झूठे सब नाते जग के। संसारी जीव जो कि अपना सारा जीवन भोग और कामनाओं के पीछे भागते भागते गुजार देता है, सो अंतकाल तो अकेला ही जाना पड़ता है। कोई भोग, कोई विलास साथ नहीं जाता। बस अपना कर्म फल ही साथ जाता है, और वो भी लौटा के जगत में ले आता है। और अगर कामनाएं बाकी रह गईं तो सूक्ष्म शरीर भी वातावरण में विलीन नहीं हो पाता, और प्रेत जून में जीव जगत में भटकता रहता है अपनी उन्हीं कामनाओं की वासनाओं में। सो बस एक तू सच्चा और तेरा नाम सच्चा। शमशान तक तो सब साथ जाते हैं, पर इससे आगे बढ़कर कोई साथ नहीं देता। पर जो प्रेमी सत्संगी है, उसके सद्गुरु सदा उसके साथ रहते हैं। हम जानते हैं कि अकेले में जीव को बड़ी घबराहट और तकलीफ होती है। अकेला रह नहीं पाता जीव। संसार में भी कोई जीव अकेला नहीं रह पाता, कोई ना कोई साथी उसे चाहिए। फिर जब संसार छूट जाएगा तब, संसार में तो बहुत सारे साथी संगति मिलती है, जब संसार ही छूट जाएगा तब अंत काल के सिर्फ सद्गुरु ही साथी और सहाई हैं। ये बात जिसने जितनी जल्दी समझ ली, उसका अकेलापन उतनी जल्दी दूर हो जाता है। तो देह में रहते हुए जिसने अपने वक्त के सद्गुरु का अंतर में संग, साथ और सानिध्य प्राप्त कर लिया, उसे देह छूटने पर भी अंतर तो बचेगा ना। देह छूटेगी तो देह छूटने पर भी अंतर में सद्गुरु का संग, साथ और सानिध्य प्राप्त रहेगा। इसीलिए कहा है सद्गुरु शब्द स्वरूप हैं। शब्द स्वरूप का ध्यान और भक्ति करनी चाहिए। देह तो ठठड़ी है, कोई भरोसा नहीं। आज है कल गई, और जब देह गई तो धार कहीं नहीं गई, धार गुरमुख में समा गई। अब वही तुम्हारे वक्त के सद्गुरु हैं। तो देह से नहीं, सद्गुरु के निज रूप से प्रेम करो, उस शब्द स्वरूप से प्रेम करो जो चैतन्य सत्य शब्द धार उनमें आन समाई है। वही तुम्हारा सद्गुरु है। देह तो सिर्फ तुम्हें समझाने के वास्ते धारण करी है।
जिसने अपने वक्त के सद्गुरु का अंतर में संग साथ और सानिध्य प्राप्त कर लिया, उसे देह छूटने पर भी अंतर में सद्गुरु का संग साथ और सानिध्य प्राप्त रहेगा और कोई अकेला नहीं जाएगा। और अंत समय में ना कोई कष्ट और ना ही क्लेश होगा। कहकशां का बल्ला होगा और चांद सितारों की गेंद। गुरु और शिष्य दोनों हंसते खेलते इस जग से न्यारे हो जाएंगे। पर जरूरी है कि सद्गुरु से प्रेम की दात का मिलना, ये जरूरी है। प्रेम दात, सद्गुरु दीजिए प्रेम दात मोहे, ये जरूरी है। सद्गुरु से प्रेम जरूरी है। जब तक देह स्वरूप से प्रेम ना होगा, अंतर का पट नहीं खुलेगा और निज रूप भी ना मिलेगा। तो पहले तो देह स्वरूप से प्रेम का होना आवश्यक है। वाचक ज्ञानी जो बिना प्रेम के अपनी विद्या बुद्धि के अहंकार और ज्ञान में खोखले और खाली घूमते रहते हैं, सो सद्गुरु भक्ति भी बिना प्रेम के खोखली और खाली ही है। वो भी बस जबान हिलाने वाला भक्त है, वाचकों की तरह। ऐसी भक्ति जो प्रेम से रहित है, किसी काम की नहीं। जब तक घट भीतर प्रेम धार ना उपजे, जब तक घट भीतर अंतर में प्रेम धार ना उपजे, तब तक कुछ हासिल ना होगा। यही प्रेम की महिमा है। फर्क इतना ही है कि वाचक ज्ञानियों ने तो प्रेम की जड़ ही काट दी, खत्म। प्रेम का कोई काम ही नहीं, विद्या बुद्धि में लेके घूम रहे हैं। मालिक को हृदय में नहीं बसाया, दिमाग में बसा लिया। विद्या और बुद्धि से मालिक को नापते झोंकते तोलते रहते हैं। तो वाचक ज्ञानियों ने तो प्रेम की जड़ ही काट दी। पर जो सद्गुरु के प्रेमी भक्त हैं, उन्हें एक दिन प्रेम की दात की बख्शीश अवश्य होगी, जरूर होगी। सत्य नाम मालिक का जो मिल जाए तो घर का पता ठिकाना भी मिल जाए। उसी की अंश है सूरत। अपनी जात पता लग जाए, अपना बाप का पता मिल जाए और घर पहुंच जाए, तो नाम बड़ा अमोलक है, उसका कोई मोल नहीं है। अमोलक, अनमोल, बहुमूल्य कहना मूर्खता है। नाम बहुमूल्य नहीं है, अनमोल है। सत्य नाम या सच्चा नाम वो शब्द है जो हर घट के भीतर गाज रहा है। नाम की ऐसी भारी महिमा है कि सोते हुए व्यक्ति को भी अगर उसका नाम लेकर पुकारो
तो जाग जाता है। ये तो आपने अपनी आम जिंदगी में देखा है, कोई सो रहा है, उसका नाम लेके आवाज दो, तुरंत जग जाएगा। फिर जो सदा नित्य जागा हुआ सत्य और चैतन्य पुरुष है, उसको नाम लेकर पुकारोगे तो भला क्यों ना सुनेगा। एक मामूली सा जीव अपना नाम सुन के उठ बैठता है, तो जो सदा चैतन्य सत्य पुरुष है, जब उसका नाम लेकर पुकारोगे तो क्या ना सुनेगा। तुम्हारे नाम लेने से पहले ही सुन लेगा, भाव उठते ही सुन लेगा। पर भीतर प्रकट होने से पहले वो तुम्हारे भीतर की पकाई और सच्चाई देखता है, परखता है। तुम्हारे भीतर की पकाई और सच्चाई। ध्यान देकर समझना पकाई और सच्चाई क्या होता है। गैस पे भी रोटी पकाई जाती है, वो वाली पकाई नहीं। पकाई से अर्थ विश्वास की दृढ़ता और समर्पण की निर्मलता। पकाई से अर्थ विश्वास की दृढ़ता और समर्पण की निर्मलता, इससे है, यह है पकाई। और सच्चाई, पकाई और सच्चाई परखता है ना मालिक। सच्चाई से अर्थ प्रेम और भक्ति की निश्चलता से है। निश्चल प्रेम और निश्चल भक्ति, यह है सच्चाई, जिसमें छल ना हो, कपट ना हो, यह है सच्चाई। और जहां छल है, कपट है, वहां सच्चाई नहीं है, वहां तो छल और कपट है। तो निश्चल प्रेम और निश्चल भक्ति अपने वक्त के सद्गुरु से, यही मालिक पर रखता है। जो सद्गुरु को से प्रीत नहीं, तो मालिक का पता भी नहीं। प्रेम क्या करोगे? जो सद्गुरु से प्रीत नहीं, तो मालिक का पता भी नहीं। प्रेम किससे करोगे? तो निश्चल भक्ति और प्रेम सद्गुरु से, विश्वास की दृढ़ता और समर्पण मालिक के प्रति, यह है पकाई और सच्चाई। इसे ही परखता है, तभी मालिक स्वयं को तुम्हारे भीतर प्रकट करता है। मौजूद तो है, हर घट में है, पर तुम अनजान हो, प्रकट नहीं है। एक सद्गुरु ही तुम्हें घट भीतर ले जाकर मालिक से परिचय करवा सकता है। तुम तो आज तक ना पहुंच सके, जन्म पे जन्म ही गंवाते रहे। कभी घट भीतर के पट तो खुले नहीं, क्योंकि खोलने वाला मिला नहीं। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं, चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ। गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। यानी जब तक गुरु नहीं मिलेगा पूरा, यानी सद्गुरु वक्त, तब तक जीव का भला तो नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो जाएगा। सो जब घट भीतर की पकाई और सच्चाई को देख के नाम
यानी मालिक स्वयं को जीव के घट भीतर प्रकट करता है, तभी जीव में सच्ची लगन पैदा हो सकती है। उससे पहले तो संशय भ्रम ही होते हैं। पर जब चित्त में प्रकाश हो गया, तब सच्ची लगन पैदा हो सकती है और वह निष्ठा पूर्वक परमार्थी करनी यानी अंतरी अभ्यास में लग सकता है, उससे पहले नहीं। तो पहले देह स्वरूप से सद्गुरु के प्रेम, फिर उनके निज स्वरूप की भक्ति, तब घट भीतर के पट खुलेंगे, नाम की बख्शीश होगी, और जब चित्त में प्रकाश होगा तब लगन पैदा होगी। जब लगन पैदा होगी तभी परमार्थी करनी बन पड़ेगी, यानी अंतर का अभ्यास में लग पाएगा, वरना तो जगत में भटक रहा है, भटकता रहेगा। ये सद्गुरु वक्त की महिमा है। इस तरह मालिक जब तुम्हारी अंतर्दृष्टि को देखने लायक और तुम्हारे हृदय को स्वयं के बैठने योग्य बना लेता है, तभी वह तुम्हारे भीतर स्वयं को प्रकट करता है। पर इस बीच होनी में जब तक ये सब कुछ चल रहा है, ये प्रक्रिया चल रही है, तुम्हारी अंतर की सफाई, पकाई और सच्चाई बन रही है, इस बीच यदि जीव घबराकर मालिक से नाता तोड़ ले कि बाप मुझसे नहीं होगा, मुझसे ये जगत के मोह बंधन नहीं छोड़े जाते, तो घबराकर मालिक से नाता तोड़ ले या मार्ग को छोड़ दे, नहीं जाना गढ़ भीतर। बड़ी घबराहट हो रही है, तब मालिक भी शांत हो रहता है। जियो जैसे जी रहे हो। अभी कर्म फल भोगना भारी है, कर्म काटो। पर जिसने ठान लिया कि चाहे कुछ हो जाए, क्या ठान लिया? चाहे कुछ हो जाए, जब तक सांस आती और जाती है तब तक सच्चे नाम से अलग ना होऊंगा, यानी सुमिरन और भजन में लगा रहूंगा। तो निश्चित ही एक दिन ये सत्य नाम उस जीव के घट में समा जाएगा, जिसका वो अभ्यास सुमिरन और भजन कर रहा है। उसके घट भीतर समा जाएगा और समय आने पर जीव इसी सत्य में लीन हो जाएगा। ये है नाम की महिमा। सो जिसने अपने वक्त के सद्गुरु पूरे की खोज करी है और भाग से वह उसे मिल गए हैं और उन्होंने उसे अपनी कृपा से सच्चा नाम और उसका भेद बख्शा है, तो जीव को चाहिए कि उस सत्य नाम की कमाई करे, यानी सुमिरन और भजन। सत्य नाम का सुमिरन और सत्य नाम का भजन कोई खास अंतर विशेष नहीं है, पर ये अभ्यास के अंग हैं। सुमिरन का अर्थ है वर्णात्मक नाम और भजन का मतलब है ध्वनात्मक नाम, यानी नाम का वर्णात्मक रूप सुमिरन में काम आता है
और ध्वनात्मक रूप भजन में काम आता है, नाम वही है। बस वर्णात्मक और ध्वनात्मक रूपों का फर्क है, नाम तो वही है, सतनाम राधा स्वामी। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार, कोई भेद न जानही, और जो जाने सो पार, बहुरी न जग में जन्म ही। ये है मेरे मालिक का प्यारा नाम और उसकी महिमा। सो जिसे अपने वक्त के सद्गुरु पूरे की खोज करी है और भाग से वह उसे मिल गए हैं और उन्होंने अपनी कृपा मेहर से सच्चा नाम और उसका भेद बख्शा है, तो जीव को चाहिए कि उस नाम की कमाई करे और सद्गुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जाए। जो उचित रीत से ना बन सके, भाई कोई परफेक्ट साधक तो पैदा हो नहीं गए जगत में, सब नीचे की जून से उठ उठ के आए हैं मनुष्य जन्म में। पहली बार अनुभव हो रहा है नाम का, सद्गुरु का महत्व समझ में आ रहा है, घट भीतर का रास्ता पहली बार दिख रहा है, तो गड़बड़ तो होती है, शुरू में सबसे होती है। कोई पेट से साधना सीखकर पैदा नहीं होता, सबसे गड़बड़ होती है और समय भी लगता है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सद्गुरु सदा सहाय हैं। फिर धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, एकदम से नहीं होता। माली सींचे 100 घड़ा, पानी तो वो रोज दे रहा है, वृक्ष में रोज सींच रहा है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। फल तो तभी आएगा जब ऋतु आएगी। सद्गुरु से प्रेम के बिना भक्ति खोखली है। जब प्रेम होगा, जब प्रेम ऋतु आएगी तो फल मिलेगा, और प्रेम के बिना फल नहीं मिलेगा। प्रेम के बिना सारी भक्ति खोखली है, प्रेम मुख्य है। जो उचित रीत से ना बन सके तो अपने मन में पछताए और पहले से बढ़कर जतन करता रहे। कहा है, करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान। अभ्यास करते रहने से एक जड़ बुद्धि भी सुजान बन जाता है। पत्थर की जगत पे एक ही जगह रोज मिट्टी का घड़ा रखा जाता है, एक दिन उस पत्थर के जगत में भी गड्ढा नजर आ जाता है। तो घबराना नहीं है, क्योंकि सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। विश्वास रखो, पर फल तो प्रेम से ही मिलेगा, प्रेम के बिना फल नहीं मिलेगा। तो सद्गुरु से सच्चा प्रेम, प्रीत और प्रतीत आवश्यक है। और किसी की मदद या समझाने का इंतजार ना करें कि कोई आएगा मुझे समझाएगा सिखाएगा ना। अभ्यास करता रहे, जो ठीक से नहीं बन रहा है तो और जतन से करे, पर करता रहे, सुजान हो जाएगा। समझाने वाले अपनी फिक्र खुद कर लेंगे, बहुत है।
जीव को तो चाहिए कि बस अपनी ही फिक्र करे और सद्गुरु वक्त की चरण शरण में लगा रहे, विमुख ना हो जाए। जितने भी जगत में तीर्थ व्रत पूजन आदि तुम कलयुग में कर रहे हो, सब अहंकार की पोट हैं, अहंकार की पोटलियां हैं ये सब। जिसको भी खोलोगे और पूरा करोगे, चाहे तीर्थ, चाहे व्रत, चाहे पूजन, अंत में अहंकार ही प्राप्त होगा। और ये बात तुम भली भांति जानते हो। कहोगे कभी नहीं, किसी से नहीं कहोगे कि मैं तीर्थ करने गया था, बड़ा अहंकार हो गया है, पर तुम जानते हो कि तुम्हारे मन में अहंकार हो गया है। तो ये सब अहंकार की पोट हैं, जब भी पूरे होंगे फल अहंकार ही मिलेगा। तो संतों ने जीव के वास्ते तीर्थ व्रत को फिर से और नई रीत से समझाया है, यानी सद्गुरु की आज्ञा में रहकर वर्ताव करना, वचन का पालन करना। सद्गुरु की आज्ञा में रहकर वर्ताव करना यानी वचन का पालन करना, ये तो व्रत धारण करना हो गया। यही व्रत धारण करना है कि सद्गुरु की आज्ञा से बाहर नहीं जाना, ये है व्रत। और सद्गुरु का संग, साथ और सानिध्य जो तुम्हें प्राप्त होता है, उसे ही तीर्थ मानना चाहिए। सारे तीर्थ और सारे जल सद्गुरु के चरण मुखामृत में हैं। यही एक सत्संगी का व्रत और तीर्थ है। अब कलयुग में जीव का उद्धार इसी रीत से होगा, मानो चाहे ना मानो। पर थक हार के जब भी मानोगे, यही मानना पड़ेगा। यही व्रत है, यही तीर्थ है, और इसी रीत से इस कलयुग में जीव का उद्धार संभव है। बाकी तो सब रगड़े और झगड़े की बातें हैं, विद्या बुद्धि के विलास हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चाहे पूजन करो, चाहे हवन करो, चाहे तीर्थ करो, चाहे व्रत करो, परिणाम और फल तुम्हें अहंकार के ही रूप में मिलेगा, इससे अधिक कुछ भी नहीं। ये सारा जगत सगुण और निर्गुण की नाशमान सत्ता, सगुण और निर्गुण की नाशमान सत्ता और इसकी सीमाओं से बंधा हुआ है। सगुण निर्गुण, पर संतों का मत सगुण और निर्गुण से भी बढ़कर और नाशमान ब्रह्म सत्ता और उसकी सीमाओं से न्यारा है। नाशमानता इस जगत का नियति है। अगर ब्रह्मा रचयिता हैं तो विष्णु पालन करता है और शंकर भोले नाश के देवता हैं। ये त्रिगुणात्मक सत्ता से कुल जगत बंधा हुआ है, पैदा होता है, पलता है और मर जाता है। ये नियति है, इसलिए कहा नाशमान सत्ता।
और कुल मालिक का वचन है कि ये जगत नाशमान और उसका हर असबाब नाशमान है। ये संकल्प है एक सत्संगी का। अगर ये संकल्प ना लिया कि जगत नाशमान और उसका हर असबाब नाशमान है, तो राधा स्वामी मत की पोथी मत खोलना, बहक जाओगे, पगला जाओगे। ये संकल्प, ये समझ जरूरी है कि ये जगत नाशमान और उसका हर असबाब नाशमान है। तो जगदीश्वर भी नाशमान है। वो कैसे इस नाशमानता से बच सकता है? वो तो खुद ही नाश है। ये सारा जगत सगुण और निर्गुण की नाशमान सत्ता और सीमा से बंधा है, पर संतों का मत सगुण और निर्गुण से बढ़कर और नाशमान ब्रह्म सत्ता और उसकी सीमाओं से परे और न्यारा है। इस मत में नाशमानता का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये बंधनों से मुक्ति, अमरता, अजरता और अविनाशिता का मत है, सदा नित्य आनंद का मत है। ये संत मत है। संतों के देश, सत्य देश की रचना सदा चैतन्य, सत्य और अविनाशी है, और उस देश को रचने वाला सत्य पुरुष भी सदा चैतन्य, सत्य और अविनाशी है। इसीलिए संतों का मत राधा स्वामी मुक्ति का मार्ग और मत है। कुछ लोग फकीर कहते हैं। संतों और फकीरों में भाषा के सिवा कोई फर्क नहीं। सूफियों के चक्कर में मत पड़ना। सूफियों की बात नहीं कर रहा हूं, फकीरों की बात कर रहा हूं। सूफी तो निर्गुण ब्रह्म उपासक हैं तो ब्रह्म के ही उपासक, चमत्कार वगैरह दिखाते रहते हैं। संतों और फकीरों में भाषा के सिवा कोई फर्क नहीं। दोनों ही जाते खुदाए अजीम, जाते खुदाए अजीम यानी कुल मालिक का स्वरूप है। सो जो भी उनकी शरण लेगा और सेवा में बना रहेगा और दिन प्रतिदिन उनसे प्रेम प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जाएगा, तो वो भी एक दिन जाते खुदा यानी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल में समाकर एक रूप हो जाएगा। क्या बोला? कुल मालिक राधा स्वामी दयाल में समाकर एक रूप हो जाएगा। यही है सच्ची मुक्ति और पूरा उद्धार। इसीलिए हम राधा और स्वामी अलग अलग नहीं लिखते। हालांकि राधा और स्वामी अलग अलग हैं, पर हमारा इष्ट सतपुरुष राधा स्वामी दयाल है। राधा स्वामी कहने का अर्थ ही यही है कि राधा स्वामी में समाकर एक हो गई, और यही हमारी धारणा है। और इसी धारणा के साथ हम इस मत में बने हैं और धारण करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य राधा का स्वामी में मिलकर एक हो जाना है। राधा स्वामी कहने का यही अर्थ है। कड़ी है, राधा स्वामी दुई कर जान, दो करके जानो राधा और स्वामी को।
राधा स्वामी दुई कर जान, दोनों मिले ठौर ठिकान। यहाँ नहीं, यहाँ से जब राधा चलेगी अपने स्वामी के मार्ग पर, उसके बनाए रास्ते पर, उसकी धुन को पकड़कर तब स्वामी में मिलकर एक होगी। तो राधा स्वामी कहाँ है? धुर धाम में। यहाँ कौन है? राधा। स्वामी कहाँ है? सद्गुरु वक्त ही तुम्हारे मालिक और स्वामी हैं, क्योंकि वही शब्द स्वरूप हैं और तुम्हारे वास्ते इस जगत में मौजूद हैं। तो तुम्हारा स्वामी कौन? जीव का स्वामी सद्गुरु, राधा का स्वामी दयाल। पहले तुम्हारे अंदर सूरत अंग तो बरामद हो, तुम राधा तो बनो, तुम तो जीव हो। मन की मलिनता में लिपटे हुए जब सद्गुरु शरण में आओगे तो राधा बनोगे, जब तुम्हारा सूरत अंग बरामद होगा तब तुम्हारा मालिक स्वामी है। और इस जगत में तुम्हारा मालिक तुम्हारा सद्गुरु वक्त है। जितना जल्दी समझ सको उतना ही तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, वरना तो भोग और वासनाओं के पीछे पशुओं की तरह दौड़ ही रहे हो। सो राधा स्वामी दुई कर जान, दोनों मिले ठौर ठिकान। फिर कहा राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी शब्द निज धाम। राधा आदि सूरत का नाम, जिस पिंड देश में जन्म जन्म युगों युगों से फंसी हुई है, और स्वामी शब्द निज धाम, स्वामी निज धाम का शब्द है। राधा इस जगत में मन और माया की मलिनताओं में फंसी हुई सूरत। राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी शब्द निज धाम। अब ये सूरत शब्द जब मिलकर एक होते हैं, यही राधा स्वामी मत का मकसद है, लक्ष्य है, और कुल मालिक की मौज और मर्जी है, मंशा है। सूरत से मालिक का प्रेम है कि घर वापस लौट सके। सूरत तो बंजारों की बस्ती में खोया हुआ बच्चा है, पता ही नहीं कि मैं किस देश का राजकुमार हूं, बंजारों के संग डोल रहा है। उसे चेताने के वास्ते मालिक खुद सद्गुरु रूप धरकर बंजारों की बस्ती में आता है। यही तुम्हारा सद्गुरु वक्त है। सो राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी शब्द निज धाम। सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जाने। यानी ये सूरत जब शब्द में मिलकर एक होती है तो राधा स्वामी हो जाती है, और जब तक ऐसा ना हो तब तक राधा स्वामी दुई कर जान। थोड़े में कहा, बहुत समझना। जीव के अंतर में शब्द का खुलना सहज है। जिसके लिए परेशान होते हो ना, शब्द खुल जाए, शब्द खुल जाए, शब्द सुनाई दे जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सारी दुनिया में बेपैंदे के लोटे की तरह डोलते फिरते हो, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। नाम दान दे दो, नाम दान दे दो, अंतर में शब्द सुनाई दे जाए। तो भाई ये सब बहुत आसान है, बहुत बहुत सहज है।
शब्द का खुलना बहुत सहज है। तुम असहज हो, तुम असहज हो। विचलन, व्याकुलता तुम्हारे अंदर है, धैर्य तुम्हारे पास नहीं है। शब्द तो सहज है, तो शब्द का खुलना सहज है, पर गुरुमुखता का आना बहुत कठिन है। शब्द तो तभी खुलेगा ना जब गुरुमुखता आएगी। सद्गुरु की खोज, शरण, आज्ञाकारिता, वचन को सुनना, समझना, पालन करना, ये बड़ा कठिन है और इसके बिना शब्द नहीं खुलेगा। शब्द तो खुल जाएगा, बड़ा सहज है, पर गुरुमुखता का आना ये बड़ा कठिन है। तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारे विचार, तुम्हारा अहंकार तुम्हें सद्गुरु के सम्मुख समर्पित होने ही नहीं देता, परखता रहता है सारा जीवन अपने सद्गुरु को। तो गुरु तो मिल जाते हैं, सद्गुरु नहीं मिल पाता और तुम कुंवारे रह जाते हो बिन ब्याहे। सो गुरुमुखता का आना बहुत कठिन है। सद्गुरु अपनी कृपा मेहर से नाम की बख्शीश तो कर देंगे, उनका तो गुण ही दयालुता का है। तो सद्गुरु अपनी कृपा मेहर से नाम की बख्शीश तो कर देंगे, पर नाम की कमाई कर पाना बहुत कठिन है। विद्या बुद्धि विलास के लिए जानकारी तो सब बटोर लोगे, कदम बढ़ा पाना बहुत कठिन है। सद्गुरु तो अपनी दया मेहर से नाम की बख्शीश कर दें, पर नाम की कमाई कर पाना बहुत कठिन। तब तक जब तक सद्गुरु सहाय ना हो। तुम्हें हवाई जहाज में पायलट की सीट पे बैठा देना बड़ा आसान है, पर हवाई जहाज उड़ाना बड़ा मुश्किल है, उड़ा नहीं पाओ। दया मेहर से बैठा तो दिए जाओगे, तो बैठ जाओ, पर हवाई जहाज उड़ा नहीं पाओ। तो सद्गुरु अपनी कृपा मेहर से नाम की बख्शीश तो कर देंगे, पर नाम की कमाई कर पाना बड़ा कठिन है। बिना सद्गुरु की दया मेहर के कुछ नहीं हो सकता। कृपा मेहर से नाम की बख्शीश कर देंगे, पर दया मेहर के बिना कमाई नहीं कर पाओगे। समझे? सद्गुरु अपनी कृपा मेहर से नाम की बख्शीश कर देंगे, पर जब तक दया मेहर हासिल ना हो तुम कमाई नहीं कर पाओगे। सगाई हो जाएगी, शादी में अटक जाओगे। इसलिए सगाई के बाद बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो टूट जाएगी। सगाई कर लेना बड़ा आसान है, अंगूठी पहनाना बहुत आसान है, अग्नि के फेरे लेके 7 वचन देना बड़ा कठिन है। तो सद्गुरु की दया मेहर के बिना कुछ नहीं हो सकता। दसवां द्वार, इस पिंड ब्रह्मांड से न्यारा होने का रास्ता। द्वार, 10वां द्वार। 9 द्वार तो देह में खुले, 9 द्वार तो सब देह में खुले।
10वां द्वार इस देह में गुप्त है। तो इस कलयुग में संतों ने इसके खुलने का उपाय शब्द की रीत से बताया है, और कोई रास्ता नहीं। शब्द ही इसकी कुंजी है, शब्द के बिना द्वार नहीं खुलेगा। इस कलयुग में संतों ने इसके खुलने का उपाय शब्द की रीत से बताया है। अन्य सभी और सनातन मत की रीतियां, इतने कर्म कांड करते हो बैठकर, कर्म क्या करते हो? कांड ही करते रहते हो। कलयुग में सब जाती रही, कोई काम नहीं आएगी, सब बेकार हो गई, सबकी धार खत्म। तो अब ये रीतियां और उपाय शब्द के अतिरिक्त जो भी हैं, जितने भी हैं, इनसे अब इस 10वें द्वार का खुलना कलयुग में संभव नहीं है। एक कड़ी है, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कहू न जानी शब्द की रीता। जरूरत भी नहीं पड़ी, अन्य उपाय काम आ रहे थे, धीरे धीरे करके चुक रहे थे, पर काम चल रहा था। और कलयुग में जब सभी द्वार बंद हो गए, तब कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। इस शब्द का भेद कलयुग में ही मिलता है। सतयुग त्रेता द्वापर में शब्द का भेद नहीं मिलता, नाद का भेद मिलता है। नादी बनोगे, शब्द भेदी नहीं बन सकते। ये शब्द का भेद कलयुग में संतों द्वारा ही दिया जाता है। दो नावों पर सवार होकर नहीं चला जा सकता। दो नाव पे पैर रख के चलोगे तो नदी में गिरोगे, नहीं चला जा सकता। जो भक्ति गुरु की करोगे तो जगत के बंधन ढीले पड़ेंगे, और जो भक्ति जगत की करी तो गुरु भक्ति में कसर पैदा हो जाएगा, गुरु भक्ति बाकी रह जाएगी। पर यह कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही, नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, इस बात की संभावना अधिक रहती है कि दो नाव पे सवार होके नहीं चल पाओगे, पर निर्भर इस बात पर करता है कि भक्ति में मुख्यता किसकी है। कि अगर एक नाव डगमगाए तो दूसरी नाव पे चढ़ जाएं, मुख्यता किसकी है? दो नाव में मुख्यता किसकी है? गुरु भक्ति या जगत की? ये इस पर निर्भर करता है। जिसके अच्छे संस्कार हैं और सद्गुरु वक्त की उन पर कृपा दृष्टि बनी हुई है, उनके संसारी और परमार्थी दोनों ही काम सहज रूप से बनते चले जाएंगे। जिनके अच्छे संस्कार हैं, उन्हें बैलेंस करना आता है, उतावले नहीं होते, लालची नहीं होते, काम क्रोध मद लोभ मोह पे उनका नियंत्रण होता है। और जिन पर साथ ही सद्गुरु वक्त की कृपा दृष्टि कायम है, तो उनके संसारी और परमार्थी दोनों ही काम सहज रूप से बनते चले जाएंगे। और जिनके संस्कार ओछे हैं,
एक तो अच्छे संस्कार वाले थे, कुछ ओछे संस्कार वाले होते हैं। तो जिनके संस्कार ओछे हैं उनसे तो जगत की भक्ति ना छोड़ी जाएगी, और जगत की भक्ति नहीं छोड़ सकते ओछे संस्कार। और वही जगत की भक्ति ही उनके लिए हमेशा मुख्य रहेगी, तो उनके बंधन तो ढीले नहीं होंगे। समय आने पर, होश आने पर, चोट खाने पर चेता जागेगा और समझ खुल जाएगी। सो कुल का सार, चाहे जितनी बातें कर लो, जितने उदाहरण दे दो, जितना घुमा घुमा के समझा लो, इधर से उधर से उधर से, बात तो एक ही है। एक मालिक, एक सद्गुरु और एक तुम, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, इतनी सी बात है। कुल मालिक दयाल, सद्गुरु बख्शनहार, और तुम जो जाग गए तो बड़भागी। बस कहानी इतनी है। और मुख्य नाम है, मुख्य नाम है, नाम का ही सुमरन, नाम का ही सरवन, वही साधन है, वही साध्य है, वही साधना। नाम, सच्चा नाम। तो कुल का सार तो नाम रसायन ही है, बाकी सब झूठ, नश्वर और मिथ्या है। ये जगत नाशमान, इसका हर असबाब नाशमान सिर्फ एक नाम रसायन है जो कुल का मूल और कर्ता है, अविनाशी। इसीलिए उसे सत्य नाम कहा गया है। वो झूठा नहीं है, सच्चा नाम। बाकी सारा जगत झूठ, नश्वर और मिथ्या है, नाशमान। सो जिसने कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया, इसीलिए हम उसे दयाल कहते हैं, राधा स्वामी दयाल की दया और सद्गुरु वक्त की मेहर से यह रसायन बना ली, नाम रसायन। तो जगत के सब रसायन उसके ताबे हैं। जगत के हर रसायन उसके ताबे हैं। अगर मीठे पर पकड़ है तो कोई भी मिठाई बना सकते हो, और अगर मीठे पे पकड़ नहीं है तो कोई मिठाई नहीं बना सकते। तो जिसने कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया और सद्गुरु वक्त की मेहर से यह नाम रसायन बना ली, तो जगत के कुल रसायन उसके ताबे हैं। और इस जगत में जीव का मालिक सद्गुरु वक्त है, उसके बिना कुल मालिक तक नहीं पहुंच सकते। भेद तो यहां भी रखा है। सद्गुरु तुम्हारे मालिक हैं जो तुम्हें कुल मालिक से जोड़ेंगे। सद्गुरु तुम्हारे मालिक हैं जिनके बिना तुम कुल मालिक से नहीं जुड़ सकते। तो इस जगत में सद्गुरु ही तुम्हारे मालिक हैं। सद्गुरु की चरण शरण में सारे तीर्थ, व्रत, मूरत, जल सब समा गया। सो सद्गुरु दीजे प्रेम दात मोहे, सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। राधा स्वामी, राधा राधा।